तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मानवा टेल्क चैनल पर। और आज मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग मानवा को एक्सप्लेन करूंगा जिसको आपने बस 3 एपिसोड तक ही देख लिया तो आप इस मानवा के दीवाने ही हो जाओगे। मैं आपको गाइस गारंटी देता हूं इस मानवा के 150 चैप्टर से और आपको ये मानवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। शुरुआत में हमें बताया जाता है वो दिन था 15 साल पहले का, जहाँ पर सब कुछ बदल गया। उस समय दुनिया के अंदर पोर्टल्स खुलने लगे और दूसरे रियलम से मोस्टर्स हमारे वर्ल्ड में आने लगे और हमारे सामने पैनल आने लगे गेम्स की तरह के। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था उन मोस्टर्स के साथ डील करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए जो उन्हें मारते थे उन्हें एडवेंचर्स कहा जाने लगा। और अब मेरा समय है कि मैं कौन सी क्लास को चुनूं। मैं अब एक एडवेंचरर बनने वाला हूं, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है आखिरकार मैं कौन सी क्लास को चुनूं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मैजिशियन, लेकिन वो स्लो होते हैं। कोई भी मोस्टर उन्हें मार सकता है, इसलिए इस क्लास को लेने के बाद मरने के चांस भी ज्यादा है। और अगर मैं देखूं तीफ क्लास की स्किल, तो वो स्किल कमाल की, क्योंकि इसमें तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाती है और तुम आराम से कहीं से भी भाग सकते हो और तुम चीजों को भी चुरा सकते हो। इसमें तुम गरीब नहीं मरने वाले और धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये मेरे लिए एकदम कमाल की पावर है। तभी वो बताने लगता है जब मैंने ये स्किल सुनी तो मैं स्ट्रॉन्ग होता गया। मैंने मेरे सारे पैसे इसी के ऊपर खर्च कर दिए और मुझे लोग जानते थे शॉर्ट गॉड ऑफ स्पीड के नाम से। मैंने अपना पूरा जीवन ही पोर्टल्स को साफ करने में निकाल दिया, लेकिन और भी ज्यादा पोर्टल्स खुलने लगे और मोस्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगे। तभी हमें एक मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि गाइज बहुत ही बड़ा ईगल था, जिसके पंख निकले हुए थे। और हमें दिखाया जाता है एक पूरी का पूरी टीम को। उसमें गाइज अपना मेन कैरेक्टर भी था। तभी वो सारे के सारे एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे और उनकी टीम का जो लीडर था वो कहता है इकोमा, मैं तुम्हें हमारी टीम से निकाल रहा हूँ। तो वो भी कहता है आखिरकार यू जाके तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो भी कहता है तुम्हें यह पूछने की क्यों जरूरत है, तुम जानते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी के समय में मोस्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो और हम सबकी पावर तो बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारी पावर अब इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पा रही। इसलिए तुम ना तो कोई हीलर हो ना ही सपोर्टर जो हमारी टीम का सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हें हटाना ही होगा। अब तुम जानते हो अब तुम्हें पहले जैसी बात नहीं रही, तो अब समझो और हमारी टीम से शांति से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए तुम बिना मेडिसन के एक मॉन्स्टर के साथ भी डील नहीं कर सकते। और अभी तो जो हमारी गिल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तुम्हारी एस क्लास को डिमोट करने वाली है। तो वो भी कहता है लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं अपनी पावर को बढ़ाकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा बस तुम्हारी टीम के लिए, समझ गए। मेरे पास अलग अलग पोजन और टेक्निक्स है जिसे कि मैं ही यूज कर सकता हूँ, इसे समझो। तभी वो शांति से उसके सामने खड़ा हुआ था, वो कोई जवाब नहीं देता और कहता है मेरे पास इससे भी बढ़िया रास्ता है, वो भी तुम्हें हटाने का। मैं तुम्हें हटा के किसी और को ले सकता हूँ। तो भी कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो स्माइल करता है और उसके साइड में से जाता हुआ कहता है अब यहाँ से चले जाओ, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम कमजोर। और गाइज उसके गिल्ड ने उसे बाहर निकाल दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है गाइज इकोमा को, जो कि शांति से बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, एकदम नशेड़ी की तरह। वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी ही एडवेंचरर बनने के लिए निकाल दी, मैंने कितने ज्यादा रिस्क लिए बस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और मैंने सब कुछ इसके पीछे लगा दिया। अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, मैंने आइटम्स के ऊपर सब कुछ वेस्ट कर दिया। अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। देखा जाए तो अब गिल्ड के ऑफिशियल मेंबर्स ने भी मुझे इस रैंक से डिमोट कर दिया। अब मेरे पास कोई अथॉरिटी भी नहीं बची है कि मैं बड़े पोर्टल्स में जा सकूं। तभी गाइज इकोमा अपने मोबाइल पे देखता है कि उनकी गिल्ड वो और भी ज्यादा महान बन चुकी थी। और जब वो उसके कमेंट पढ़ता है तो कमेंट में लिखा हुआ था इकोमा वो कहाँ पे चला गया, सच में वो डरपोक था, मैंने एक बार तो उसे बैटलफील्ड में भागते हुए देखा। तभी इकोमा गुस्से में कहता है धत तरीकी, आखिरकार मैंने इतनी ज्यादा गलत क्लास को ही क्यों चुना, मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, आखिरकार क्या करूँ। लेकिन वो समय अच्छा था जब मैं अपनी टीम के साथ था। और वो चिल्लाते हुए कहता है मैं कैसे भी करके पार्टी के लिए काम करना चाहता था, तुम्हें पता भी था मैंने तुम्हारी पार्टी में आने के लिए कितनी मेहनत करी। और वो गाइस बहुत ज्यादा निराश था। तभी उसके मोबाइल पर सायरन बजता है। इकोमा भी उसे देखता हुआ कहता है ये तो सायरन है, ये तो एक इमरजेंसी अलर्ट है एस रैंक मोस्टर क्लाइमेटी का। तभी वो कहता है सारे के सारे एडवेंचर्स तो अभी हमारे देश के अंदर नहीं है और यहाँ पर क्लाइमेटी आने वाली है, तो अब मुझे ही लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। तभी वो अपने नाइफ को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि गाइज उस मोस्टर को रोकने के लिए वो जाने वाला था। वो मोस्टर बाहर ही खड़ा था। इकोमा भी अपने नाइफ को हाथ में लेता हुआ कहता है अच्छा हुआ मैंने इन्हें बेचा नहीं। तभी उस मोस्टर का नाम था गाइज स्पेस टाइम ड्रैगन। और गाइज वो मोस्टर इकोमा के सामने खड़ा हुआ था। इकोमा भी कहता है आज का परफेक्ट दिन है रिटायरमेंट सेरेमनी का, आज मैं या तो मरूंगा या जीऊंगा। तभी वो मोस्टर रोर करता है और इकोमा उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है मैं हूँ एक एडवेंचरर और मैं यहाँ पर लोगों को बचा कर ही रहूंगा, मुझे बस समय को बाय करना है। और वो एक अपनी नाइफ से उसके ऊपर कट लगाता है, तो वो मोस्टर भी अपने क्लो का यूज करता है। तो इकोमा भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और गाइज
मोस्टर के क्लोते इकोमा का नाइफ ही कट जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं बीच में से और हमें दिखाया जाता है उसके अटैक के कारण तो गाइज वहाँ पर बड़ा सा छेद ही हो चुका था। इकोमा उसे देखकर डर चुका था और वो मोस्टर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो आगे बढ़ रहा था धीरे-धीरे, उसका प्रेशर इकोमा तक भी आ रहा था। वो कहता है अब मुझे कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा और वो अपने ट्विन हेडेड हाइड्रा पॉइजन का यूज़ करता है। तभी वो मोस्टर के आर्मर से उसे कुछ नहीं होता मोस्टर को और ये देखकर तो इकोमा पूरी तरह से चौंक जाता है। वो कहता है जरा सा भी पॉइजन चला जाता तो मेरे लिए एक एडवांटेज हो सकता था। तभी हमें दिखाया जाता है मोस्टर को जो कि अपने क्लो से अटैक करता है। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है उसे डॉज करता हुआ सच में इसकी लेवल्स और मेरी लेवल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, आखिरकार मैं क्या करूँ? देखा जाए तो अब मैं बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फँस चुका हूँ। और गाइज एक थीफ क्लो को घुमाने लगता है, वो बताने लगता है ये है मेरा थीफ क्लो और ये किसी भी चीज को चुरा सकता है। ज्यादातर मैं इसका इस्तेमाल मोस्टर के आइटम चुराने के लिए करता हूँ। काश मुझे कोई यूनिक आइटम मिल जाए इस मोस्टर के पास से, जब मैं इससे फाइट कर पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस मोस्टर ने इकोमा के ऊपर अटैक कर दिया था। इकोमा भी हंसने लगता है और कहता है अब मेरा एंड आ चुका है, शायद मैं मरना नहीं चाहता। और गाइस उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो कहता है आखिरकार मैं क्या करूँ, मेरा विजन वो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। अब मैं एक हारा हुआ हीरो हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ? गाइज उसके सामने मोस्टर था। फिर गाइज उसके हाथ में आता है एक पेंडेड। वो देखता है ये क्या है, क्योंकि गाइज जो उसका थीफ क्लो था उसने सक्सेसफुली एक आइटम को चुरा लिया था, वो था ये पेंडेड। वो पेंडेड गाइज मिस्टिक ग्रेड का था। इकोमा भी कहता है सच में ये मिस्टिक ग्रेड का आइटम है, मैंने पूरी जिंदगी में बस ये एक ही बार देखा है इसे। अब मैं क्या करूँ, मैं धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा हूँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है वो मोस्टर वो इकोमा के ऊपर अटैक कर रहा था। इकोमा भी उसे देखता है और कहता है मेरे पास समय नहीं है और वो उस पेंडेंट को दबाता हुआ कहता है प्लीज मुझे वापस उसी समय पे भेज दो जब मैं क्लास को चुन रहा था। और गाइज हमें दिखाया जाता है जो मोस्टर का क्लो था वो इकोमा के आर पार हो चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है इकोमा को जो कि अपने पहले वाले रूप में आ चुका था जब वो छोटा था। और वो अपने टाइम को देखता है, वो था गाइज साल 2030 सितंबर फरवरी। वो कहता है क्या ये कोई सपना है? और वो जब बाहर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंका हुआ था, क्योंकि उस समय गाइस दिन निकला हुआ था और वो समय था 10 साल पहले का। और उसके सामने एक पैनल आता है और उस पर लिखा हुआ था आप टाइमलाइन में 10 साल पीछे आ चुके हो। तो वो भी उसे देखता हुआ कहता है क्या ये मेरा स्टेटस सही है? लेकिन मेरी क्लास वो नॉन क्यों बता रही है, मैंने तो 30 क्लास सुनी थी ना। तभी वो स्माइल करता हुआ कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इस समय में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सकता हूँ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने यहाँ तक इसे देख लिया तो और भी ज्यादा ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फिर इकोमा ब्रश करने लगता है और अपने मोबाइल पर देखता है जहां पर एक बंदा कह रहा था न्यूज में अभी मोस्टर्स इस साल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और पोर्टल्स के पास सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर लोग जा सकते हैं लेकिन उन्हें अंदर नहीं भेजा जा रहा। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है इस समय लोग नहीं जानते वो कितनी बड़ी मुसीबत में है और धीरे धीरे दुनिया का बदलाव होना अभी चालू ही हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे डिफेंस फोर्स को इकट्ठा करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जिस आइटम्स के बारे में मुझे पता है वो मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेंगे। तो अब मुझे जाना चाहिए सबसे पहले 10 लेवल पर पहुंचने के लिए, तभी मैं अपनी क्लास को परफेक्टली अवेकन कर पाऊंगा। और वो गाइड एक डंजन के पास आता है और गार्ड से कहकर अंदर चला जाता है डंजन के और वो बताने लगता है वो एफ रैंक के डंजन के अंदर चला गया। गाइज डंजन और पोर्टल दोनों ही सेम है, आप कंफ्यूज मत होना। तभी उसके सामने एक गोब्लिन आता है तो वो उसे मार देता है और वो एक बंदे को देखता है जो कि गोब्लिन्स को मार रहा था। वो बंदा उससे कहता है तुम यहाँ पर न्यूबी होना चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये ओल्ड मैन इसके साथ क्या गलत है। तभी वो बताने लगता है तुम चिंता मत करो, तुम अकेले हो लेकिन तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो भी कहता है आखिरकार आप है कौन? तो वो बताने लगता है मेरा नाम है ओहारा केंजी और मैं 16 लेवल पर हूँ, मैं लॉन्ग सोर्ड यूजर हूँ। अभी मैं बिगिनर्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, समझ गए? तुम चाहो तो मुझे डूड बुला सकते हो, यानी दोस्त। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है ये तो अजीब इंसान है। तभी वो जाते वक्त बातें करने लगते हैं। वो उसे बता रहा था अपने बारे में, मेरी एक कंपनी है लेकिन पोर्टल्स के खुलने की वजह से वो बंद हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर आकर मोस्टर्स को मारता हूँ और यहाँ पर चीजों को इकट्ठा करता हूँ, लोगों की जान भी बचाता हूँ। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है ये अच्छा इंसान लग रहा है, क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए? तभी हमें दिखाया जाता है इकोमा वो मोस्टर्स को मारकर लेवल 10 पे पहुंच चुका था। वो कहता है धीरे धीरे मैं स्किल पॉइंट्स को हासिल कर रहा हूँ, जिनके पास होते हैं स्किल पॉइंट। तभी ओहारा भी कहता है तुम सच में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो इकोमा,
अब तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, लेकिन देखा जाए तो तुम्हें एक अच्छी क्लास को चुन लेना चाहिए। तो वो भी कहता है मैं जानता हूँ कौन सी क्लास अच्छी है, क्योंकि मैं एस रैंक पर पहले रह चुका हूँ। तभी वो भी कहता है तुम चाहो तो मेरी लॉन्ग शॉट को चुन सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये दूंगा, तुम मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनो। तो वो भी अपने मन में सीरियस होकर सोचता है आखिरकार मैं कौन सी क्लास को चुनूं। क्लास को चुनना वो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर होता है। अगर क्लास स्किल्स के साथ मैच खा गई तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी क्लास वो बेकार रही और स्किल पॉइंट को तुम बढ़ा नहीं पाए तो तुम्हारी क्लास वो बेकार है। तभी ओहारा बताता है मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम लॉर्ड सॉन्ग यूजर बनो, तुम मेरी तरह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अगर तुम चाहो तो तीफ क्लास को भी ले सकते हो, क्योंकि अभी तुम कमजोर हो। तो वो भी अपने मन में सोचता है अरे मैं तो ये ले ही चुका हूँ। तभी वो बताने लगता है बताओ तुम कौन सी स्किल पर अपने पॉइंट को लगाना चाहते हो, स्किल पॉइंट को लगाना चाहते हो। तुम्हें इसे सोच समझ कर लगाना होगा। अभी तुम्हारे पास है हेस्ट और स्ट्रेंथ, तुम चाहो तो इसके ऊपर स्ट्रेंथ पॉइंट को लगा सकते हो। तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। ये एक एडवेंचरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में सोचता है मुझे पता है मुझे अपने स्किल पॉइंट किसके ऊपर खर्च करने हैं। और वो गाइज खर्च करने लगता है। तो ओहारा भी कहता है इकोमाई अच्छा नहीं है, क्योंकि गाइज वो एक फेल रेजिस्टेंस यानी गाइज ग्रेविटी टाइप का एक स्किल थी उसके ऊपर लगा रहा था वो। तो ओहारा भी कहता है आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें फेल रेजिस्टेंस के ऊपर स्किल पॉइंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा मत करो। तभी वो गाइज 5 एक्सपी लगा भी देता है और कहता है ठीक है। तभी ओहारा भी कहता है ये कितना ज्यादा बुरा है, तुम आखिरकार ये क्यों कर रहे हो, अगली बार ये बिल्कुल भी मत करना। तभी वो एक और बार लगाता है। तो ओहारा कहता है तुमने इसका लेवल 2 कर दिया, लेकिन अब ये मत करना। तो वो दोबारा लेवल 3 कर लेता है 15 को लगाकर। तो ओहारा भी कहता है अरे भगवान तुम्हारा क्या होगा। और वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो ये स्किल बेकार है, आखिरकार ये इसे क्यों ले रहा है, सच में क्या ये पागल हो गया। और ओहारा उससे कहता है तुम्हें विलेजर क्लास या स्वॉर्डमैन क्लास को चुनना चाहिए, तुम कोई और गलती से भी क्लास को मत चुन लेना। तो गाइज वो चौंक जाता है, क्योंकि वो चुनने वाला था ग्रेविटी क्लास को। और ओहारा उससे कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताने लगता है कि ये एक हिडन ग्लास है ग्रेविटी यूजर की, क्योंकि इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बारे में 10 सालों तक तो कोई पता ही नहीं लगा पाया, इसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये क्लास इसे मास्टर करना वो इतना ज्यादा मुश्किल है कि कोई इसे मास्टर नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक ऐसे रैंक एडवेंचरर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है ग्रेविटी यूजर की। और गाइज उसके पास यस और नो का ऑप्शन आ रहा था। और ओहारा भी कहता है तुम्हें स्वॉर्डमैन स्किल ही चुननी चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं ये ठीक है। और वो गाइज ग्रेविटी यूजर बन जाता है, वो उसे चूज कर चुका था। वो कहता है याहू। और ओहारा वो निराश था। तभी वो कहता है आखिरकार मैंने इसे चुन ही लिया, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, मैं अब पहले जैसी स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है ओहारा उससे कहता है इकोमा ये क्लास वो इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना तुम मर सकते हो। एडवेंचरर की लाइफ बहुत ज्यादा कठिन होती है, समझ गए। तुम्हें इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है, वरना तुम्हारी रेपुटेशन वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तभी वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गाइज वहां पर एक रेड केप गोब्लिन मोस्टर आ जाता है 17 लेवल का। तो ओहारा भी उसे देखता हुआ कहता है ये तो मुझसे भी ज्यादा हायर लेवल का है, ये यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। और वो मोस्टर एक लड़की के पीछा कर रहा था। तो ओहारा भी उसे बचा लेता है और कहता है हमें इससे दूर भागना होगा। और वो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये मोस्टर ही यहाँ पर क्यों आया, लेकिन ये पोर्टल तो लो रैंक का था ना, अब मुझे कैसे भी करके इन्हें यहाँ से निकालना होगा। वो लोगों को निकाल ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर कोई और भी है, वो था इकोमा। वो इकोमा से कहता है इकोमा यहाँ से जल्दी भागो, मैं इसे रोक रहा हूँ। उसे देखकर इकोमा भी कहता है ये तो एक रेड केप मोस्टर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ओहारा इसे नहीं हरा पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस मोस्टर ने ओहारा को पीछे धकेल दिया था, जिसका प्रेशर ओहारा भी फील कर रहा था। वो कहता है तुम में से कोई अगर 15 लेवल तक है तो इसका सामना करो, मेरे साथ आओ, हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन गाइज कोई भी एडवेंचर सामने नहीं आता। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है इनों में तो कोई भी फाइट करने का ट्राई भी नहीं कर रहा, तब कि ये चाहे तो एक साथ मिलकर इस मोस्टर से डील कर सकते हैं। इस जगह पर शायद हम सब मारे जाने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे ग्रेविटी यूजर होने के साथ मेरी स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है, क्या मैं इसे छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन मुझे पहले याद है इसने मुझसे क्या कहा था कि मेरे साथ रहो, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ के जाने वाला, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है और वो आगे बढ़ता हुआ कहता है तो अब मैं इसकी मदद करूंगा। तभी हमें दिखा देता है ओहारा को, जो कहता है इकुमा तुम क्यों आ रहे हो, ये तुम्हारी लेवल का नहीं है, तुम इसके साथ फाइट करोगे तो 1 सेकंड में मारे जाओगे। तभी हमें इकोमा को दिखा जाता है जो कि आगे बढ़ चुका था। वो कहता है मैं हूँ एक ग्रेविटी यूजर और मेरी स्किल्स काफी है इसे मारने के लिए, आज मैं इस मोस्टर का सफाया कर दूंगा, मुझे बस इस मोस्टर से फाइट करनी है। तभी हमें दिखा जाता है वो मोस्टर जो कि इकोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी तलवार से इकोमा के ऊपर अटैक करता है। तभी इकोमा साइड में हट जाता है और कहता है एक मैजिशियन की वीकनेस होती है उसकी स्ट्रेंथ, लेकिन
मेरी स्ट्रेंथ वो नॉर्मल मैजिशियन थे बहुत ही ज़्यादा है। देखा जाए तो मैं एक ग्रेविटी यूज़र हूँ, इसलिए मैं ग्रेविटी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसलिए गाइस वो अपनी पावर का यूज़ करता है। ग्रेविटी मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मोबिलेशन और एक ही दम से गाइस अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। ये देखकर तो ओहारा भी चौंकता हुआ कहता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाया? तो इकोमा भी गाइस बताने लगता है, मैं अपनी स्पीड को आराम से बढ़ा और घटा सकता हूँ क्योंकि मैं ग्रेविटी को कंट्रोल करके अपना वजन कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो एकदम से नीचे झुक जाता है और उसके एक कट लगाता है चेस्ट पर, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। और ओहारा भी कहता है आखिरकार उसने उस रेड कैप मॉन्स्टर को कैसे हैंडल किया। देखा जाए तो वो एक ग्रेविटी यूजर है। यहाँ पर ग्रेविटी यूजर बहुत ज़्यादा कम है, मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए, इसलिए ग्रेविटी यूजिंग के कोई क्लास नहीं लेता। देखा जाए तो ग्रेविटी में को वो आराम से यूज कर सकता है और वो उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। आखिरकार इकोमा तुम हो कौन? तभी हमें दिखाया जाता है, इकोमा कहता है इशारा करके इसके पीछे आओ, तभी हमें दिखा जाता है वो उस इशारे को पढ़ लेता है और एकदम से उसके पीछे से आता है। तभी इकोमा गाइस अपनी पावर का यूज करने लगता है और कहता है ग्रेविटी मैजिक, ग्रेविटी बाइंडिंग, और एक ही दम से उस रेड कैप मॉन्स्टर को बाइंड कर देता है। तभी हमें दिखा जाता है पीछे से ओहारा आके उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसका एक बाजू ही कट जाता है और वो मारा जाता है। इकोमा भी कहता है अब मुझे असली बैटल फील हो रही है, आखिरकार मुझे लगता है कि मैं ग्रेविटी क्लास के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी और एडवेंचर्स भी कहते हैं क्या इसके साथ ये न्यूबी, क्या ये नया नहीं है, इसने आराम से इसे कैसे हराया। तभी इकोमा भी चौंका हुआ था, वो कहता है ये फाइट ही वन साइडेड थी, पहले मैं मार खा रहा था लेकिन इकोमा कुन के साथ मैंने इसे आराम से डिफीट कर दिया। सच में ये बच्चा ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये एक रियल टैलेंट है, बहुत ज्यादा जीनियस। आखिरकार इकोमा तुम हो कौन? तभी इकोमा शांति से अपनी म्यान के अंदर तलवार को रखता है और कहता है उप्स, मैं चल नहीं पा रहा, मैं अंदर से खाली हो चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ को यूज कर लिया। तभी ओहारा भी उसकी तरफ देखता है और उसके पास जाता हुआ कहता है इकोमा क्या मैं तुम्हें भाल उठा कर ले जाऊं? तो वो भी कहता है तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे ले जा रहा था, दूसरे कड़े एडवेंचर्स भी देख रहे थे, वो कहते हैं वो इसकी मदद कर रहा है। तभी ओहारा भी अपने मन में सोचता है आखिरकार मुझे इकोमा का शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है, क्योंकि पहले मैं हाई लेवल्स के मॉन्स्टर्स से डरता था लेकिन इस बार मैंने एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारा है जो मुझसे ज्यादा लेवल का था और इसमें मेरी मदद की है इकोमा ने। तो अब मुझे इसका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये फ्यूचर में एक बड़ा हीरो बनेगा। मैं एक फ्यूचर के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो का साथ देने जा रहा हूँ और मैं उसे फॉलो करूंगा। फिर गाइज हमें इकोमा को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने अपने ग्रेविटी यूजर के सारी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और मैंने अपने लेवल को भी बढ़ा लिया, लेकिन अभी मेरा लेवल सिर्फ 12 ही है और अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, मुझे कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन करना होगा। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उससे कहता है मुझे एक पार्टी पर ज्वाइन होना है। तो वो भी कहता है आप एक ग्रेविटी यूजर है, मैंने आपके बारे में बहुत कम सुना है, आप जैसे लोग अक्सर यहाँ पर नहीं आते और आपके स्टेट से भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप वैसे कौन सी क्लास में जाना चाहेंगे बताइए, आपके लिए पार्टी ढूंढना वो थोड़ा मुश्किल है। तो इकोमा भी कहता है मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगा, बताओ वो पार्टी कौन सी है। तो वो कहता है आप एक लो लेवल के मैजिक यूजर है तो वो पार्टी आपसे कुछ नहीं होगी। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है ये सही कह रही है, एक रेयर क्लास वाले की इज्जत बहुत ज्यादा होती है लेकिन मेरी इज्जत वो इतनी नहीं होगी, मुझे इसे हैंडल करना होगा। और वो उससे कहता है प्लीज एक बार मुझसे उसे इंट्रोड्यूस तो कराओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तभी वहां पर एक बंदा आता हुआ कहता है देखने से तो लग रहा है जो रिसेप्शनिस्ट है वो परेशानी में है, आखिरकार उसे हो क्या रहा है। तभी वो इकोमा के पास आकर कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो कहता है तुम कौन हो? तभी वो कहता है मैं हूँ थंडर नाइट और ये पूरी मेरी पार्टी है, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, अभी हमारी पार्टी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, तो क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? वैसे तुम एक नॉर्मल मैजिक यूजर लगते हो, तुम्हें तो डर कर रहना चाहिए, तुम जैसे लोग मॉन्स्टर से डर के भागते हो, समझ गए? तुम्हें तो एक एडवेंचरर भी नहीं बनना चाहिए था, तुम्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारे स्टेटस वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, समझ गए? हम दोनों की क्लास वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मेरी क्लास बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो इकोमा भी कहता है तुम्हारी क्लास कौन सी है? तो कहता है ध्यान से सुनना, और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और कहता है मेरी स्किल का नाम है लाइटनिंग स्ट्राइक। तभी हमें दिखाया जाता है गाइस वो उससे कह रहा था मेरी क्लास बहुत ज्यादा हायर है, हम जल्द ही ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे, समझ गए? तभी और लोग भी उन्हें देखते हैं और कहते हैं इसकी क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो भी फक्र से अपना सर ऊंचा कर लेता है और कहता है बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तो रिसेप्शनिस्ट भी कहती है आप अपने स्किल को ऐसे गिल्ड में यूज नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, तुम हमारी पार्टी में बाधा मत डालो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो इकोमा से कहता है तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो लेकिन इसे छोड़ दो और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो,
लो। तो इकोमा भी अपने मन में सोचता है ये है एक थंडर नाइट और ये अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करता है अटैक करने के लिए। लेकिन कोई ऐसा एनिमी इसके सामने आ जाए जो कि स्पीड पर रिलाई करता हो मेरी तरह, तो वो इसे आराम से डिफीट कर सकता है। उस समय ये कुछ नहीं कर पाएगा। और इकोमा ऐसे अपने मन में सोच ही रहा था, ये मैजिक यूजर्स को एक ट्रेस समझता है जो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सब कचरा है। ऐसे रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और ऐसे लोग ही ऐसे रूमर्स को फैलाते हैं। आखिरकार देखा जाए तो ये आराम से किसी भी पोर्टल को संभाल सकता है और लोग इसे देखकर इसकी वाहवाही भी करते हैं। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट को हासिल करेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो इसके स्टेट्स वो इतने भी अच्छे नहीं है। तभी वो कहती है आप दोनों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इकोमा भी कहता है चिंता मत करो, अब मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, मैं अकेला ही काम करूँगा। तो पीछे से वो भी कहता है मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा एडवेंचरर बनना छोड़ दो और कोई अच्छा सा काम ढूँढ लो। तो इकोमा भी कहता है तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। तभी वो इकोमा को देखता है और हमें दिखाया जाता है गाइज एडवेंचरर गिल्ड के रेफरेंस रूम को, जहाँ पर इकोमा था। वो कहता है धीरे-धीरे मैं एक पार्टी को ढूँढ रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी ट्रस्ट करने वाली पार्टी नहीं दिख रही। देखा जाए तो मुझे एक ऐसी पार्टी ढूँढनी है जिसमें मैं लंबे समय तक रह सकूँ और मेरी क्लास वो आराम से अपना सके। देखा जाए तो मुझे और भी ज़्यादा अचीवमेंट को हासिल करना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मैं एक रेड कैप मॉन्स्टर को मारने में एबल हूँ, इसलिए ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं होने वाला। मैं आराम से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक डंजन में जाना चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो एक बुक में देखता है जहाँ पर वो एक डंजन को देख रहा था। वो था गाइज 25 लेवल का स्टोन स्टैचू टेम्पल और वो उसके बारे में बताने लगता है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर पूरा का पूरा डंजन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है। देखा जाए तो लोग इसके अंदर जाते हैं और नाइट स्टैचू से फाइट करते हैं। वो एक मिड लेवल एडवेंचर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैचू होंगे। मुझे कैसे भी करके उन्हें डिफीट करना ही होगा और मैं इसे सोलो में करने का सोच रहा हूँ, यानी गाइस वो अकेला ही जाने वाला था। तभी वो अपने मन में सोचता है मेरी लेवल बस 12 ही है, वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं उस टेम्पल के अंदर जाऊंगा और अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को बढ़ाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है गाइस उसी टेम्पल का सीन जहां पर एक एडवेंचरर वो भाग रहा था। वो कहता है किसी ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तभी हमें दिखाया जाता है वो एडवेंचरर वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो अटैक किया था एक स्टैचू ने और गाइस जो स्टैचू वो खून से लथपथ था।